क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं 30,000 रुपये यानी कि $100 से महीने का 50,000 या 1 लाख कमा लूँ? है ना सवाल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि क्या 30,000 रुपये से महीने का 50,000 से 1 लाख कमाया जा सकता है कि नहीं। और आपको पता है मैं हवा में बात नहीं करता, मैं पूरी रिसर्च के साथ आपके सामने हकायक लेकर आता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं जिम जाता हूँ तो स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनके मोबाइल्स के ऊपर ट्रेडिंग चल रही है। मैं यूनिवर्सिटीज़ जाता हूँ तो पता लगता है कि अपने सेमेस्टर स्टूडेंट फ्रीज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस पैसे से ट्रेडिंग की है। कहा जाता है 99% तो ट्रेडर्स हार जाते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या और क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं, आपके लिए अपनी लाइव ट्रेडिंग लेकर आ रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस लेकर आ रहा हूँ। याद रखिएगा, पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ ममनू है तो देखभाल के ही काम किए जाएं। मेरा तो दुबई का अकाउंट है, मेरी तो दुबई की एमिरेट्स आईडी पे ये अकाउंट बना हुआ है, दोस्त ने बना के दिया और $100 का बना के दिया कि आप इसको ट्राई करें। क्योंकि बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि सर न्यूमरोलॉजी के वाले से बताएं मैं कौन सा नंबर लूँ कौन सा ना लूँ। तो ये USD यानी कि US डॉलर वर्सेस गोल्ड जो फॉरेक्स के ऊपर चल रहा होता है वो है। ले मेरी आपके सामने आईडी शो हो रही है, देख लें, बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, पूरी रिसर्च के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। ये $100 का अकाउंट है और मैंने इसको अभी तक सिर्फ 1 हफ्ते इस्तेमाल किया और मैंने 70 बना लिया। और इस महीने के आखिर तक, आज फरवरी की 21 है, 21 को ट्रेड नहीं ली क्योंकि आज बहुत कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहना था। 22-23 को छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार, अगले हफ्ते इसको 100 पूरा कर लूँगा, यानी कि 30,000 के साथ 30,000 बना लिया। आगे इसी अकाउंट से कितना बनेगा और कहाँ पे जाके लॉस होगा या कहाँ पे जाके, वो आपसे सब शेयर करूँगा। क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की जा रही हैं, क्या आजकल हर चैनल के ऊपर मैं देखता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले वो कुछ नौजवान हैं जिनको हर चैनल, हर बड़ा चैनल प्रमोट कर रहा है और वो आके इस पर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि $100 से आप नहीं कुछ बना सकते, कोई कहते हैं $1,000 से आप नहीं बना सकते, कोई कहते हैं कि फंडेड अकाउंट होने चाहिए। तो अब ये बहुत सी बातें मार्केट में आ गई। ये ऐसे ही है जैसे मुझे याद है क्रिप्टो जब आई थी और वकार ज़का ने जब इसका जिक्र करना शुरू किया था तो हमारी हुकूमतों ने इसकी तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन नौजवानों ने बाहर जाकर अकाउंट बना लेते हैं, दुबई के अंदर अकाउंट्स बना लेते हैं, इंग्लैंड के अंदर अकाउंट बना के चला लेते हैं। देखिए हमारे मुल्क में तो फेसबुक भी मोनेटाइज नहीं है, हमारे मुल्क में तो टिकटॉक भी मोनेटाइज नहीं है, हमारे मुल्क में तो इंस्टा भी मोनेटाइज नहीं है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं। एक बाहर के अकाउंट बने हुए हैं, मेरा अपना टिकटॉक का अकाउंट जो है वो दुबई का, अगर मैंने लाइव करनी हो तो वो तो मैं करता नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। तो पाकिस्तानी सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हुकूमत बाद में जागती है और पता लगता है कि यहाँ से बहुत सा रेवेन्यू जनरेट हो सकता था। जैसे आज बाइनेंस को हमने इजाज़त दे दी है और अब जबकि बहुत सा रेवेन्यू बाहर चला गया, बहुत से ट्रेडर्स बाहर चले गए और दुबई में बैठकर काम कर रहे हैं। हमारी आधी टंग पलीत और आधी पाक वाला चक्कर है, हमें समझ नहीं आती कहाँ हम राइट है और कहाँ हम रॉन्ग है। स्विट्ज़रलैंड ने तरक्की कर ली, अपने मुल्क में अकाउंट्स खोले, अपने मुल्क में पैसा आने दिया अंधाधुंध। हमने बैंक चले जाएं तो आपको ये बताना पड़ता है कि ये पैसे क्यों जमा करा रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। अब बैंक के अंदर लोग बड़े सुकून से बैठे हुए हैं एसी के अंदर, और आप लोग जिनके पैसे हैं आप बाहर लाइनों में खड़े होते हैं। आज तक तो मुझे ये मंतक समझ नहीं आई है कि आप लोग जलील हो रहे होते हैं लाइनों में खड़े होकर और वो अंदर सुकून से बैठे होते हैं। आपने जमा कराने हैं तो भी, निकालने हैं तो भी। बहरहाल ये हमारी अपनी सही की है। तो आपने मेरा अकाउंट देख लिया कि मैंने सिर्फ 1 हफ्ते में, और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, मैंने उस पर $70 बना लिए। इसमें नुकसान भी मैंने किया तकरीबन $20-30 का, तो अब तक नहीं तो वो 100 हो गए होते। उसके अलावा मैंने ट्रेड नहीं ली ज़्यादा, मेरे को 5-7 दिन की ट्रेड है, यानी कि $10 रोज़ के। 20 दिन ट्रेड होती है। 20 दिन में अगर आप $10 फी डे भी बनाते हैं, जो कि ईजिली बन जाता है, तो ये $200 बनते हैं और $200 बन जाते हैं आपके 50,000 रुपये। एक दफ़ा अगर आपने $100 लगाए हैं और उससे आपने बना लिया, लेकिन इसके पीछे बहुत साइकी है। असल बात मैंने नहीं देखा कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजीज़ हैं, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत सी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि इसके अंदर आपकी साइकी, आपका पेशेंस है कि आप कितने पेशेंस के साथ काम करते हैं।
फिर आजकल दौर ऐसे बहुत अरसे पहले मुझे याद है कुछ लोगों ने उस वक्त में मुझसे रब्ता किया था और कहा था कि सर बताएं हम क्या करें। स्टूडेंट्स थी, कुछ घरेलू ख़वातीन थी, उन्होंने कहा जी अमेज़ोन पे काम करना हो तो पैसे चाहिए। पहले कोर्स करने के जो है जितने भी नाम नहाद या अच्छे इंस्टीट्यूट जो भी कह लें, सॉरी अगर मैंने नाम नहाद का माजरत ख्वाह, मैं ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करता। वो है 100 $300 तो नॉर्मली ले लेते हैं, $400-500 तक अब बात चली गई है कोर्स की ट्रेनिंग का। उसके बाद आपके पास स्टॉक्स के पैसे होने चाहिए। अगर आप सर्विसेज देना चाहते हैं तो वो इतना इजी नहीं है। तो मैंने फिर देखा कि अब जिम जाता हूँ तो मैं जिस लड़के को देखता हूँ कि तो उसने अकाउंट बनाया हुआ है फॉरेक्स का, यूनिवर्सिटीज़ जाता हूँ तो अगर 300 स्टूडेंट है तो 120-125 का फॉरेक्स अकाउंट नज़र आता है। तो मैंने फिर इस पर रिसर्च की, आपके लिए ये वीडियो लेकर आया। इसके मतलब अगर आप कुछ पूछना चाहें आप इस पर, क्योंकि ये बहुत एक डिटेल सब्जेक्ट है और इसके ऊपर अब मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको वीडियोस देता रहूँगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, एक दफ़ा फिर मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये लीगल नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा। जस्ट फॉर नॉलेज ये वीडियो है। कोई एक्सचेंज में आपको रेकमेंड नहीं कर रहा, कोई पेयर्स में आपको रेकमेंड नहीं कर रहा, कोई जिस तरह के इसके अंदर होता है, क्योंकि ये बेसिकली इसके अंदर मेटल्स भी डील की जाती हैं, तो मैं किसी मेटल्स के बारे में कोई राय नहीं दे रहा, कोई गोल्ड की प्रेडिक्शंस नहीं कर रहा यहाँ पर। इसके लिए मैंने कहला था चैनल बना दिया अपना फॉरेक्स का, जिसके ऊपर मैं वीडियोस लगाता रहूँगा। यहाँ सिर्फ बताने का मकसद ये था कि नॉलेज है, इल्म है, दुनिया कमा रही है, देख लेना चाहिए। किसी सीधा चलने की बजाय थोड़ा कभी दाएं बाएं भी देखना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, नौजवान नस्ल क्या कर रही है। एक गैप आ चुका है, मैं 50s में हूँ, 50s के जो लोग हैं, 40s के जो लोग हैं और 20s के जो लोग हैं, उनमें गैप आ चुका है। हमारे दौर में ये नहीं था। 9/11 में हमने बहुत नुकसान किया। उस वक्त हम 9/11 में हम फॉरेक्स कर रहे थे, उस वक्त हमने 6 लाख का नुकसान किया, मेरे दोस्त ने 24 लाख टोटल का नुकसान किया। 3-4 पार्टनर थे, उस वक्त भी लोग फॉरेक्स करते थे। तो उसके बाद फिर कभी ज़िंदगी में 20-22 साल हो गए नहीं किया। अब जब नौजवान नस्ल से दोबारा मुलाकात हुई है, दोबारा पढ़ाना शुरू किया मैंने, कुछ लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ मैं टीचर हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैं पढ़ाता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि इसका एक ट्रेंड आया, तो मैंने फिर इस पर रिसर्च शुरू की, इस पर बातचीत शुरू की। तो मुझे नज़र आया कि आपके साथ इस पर बात की जा सकती है, कुछ हदूद के अंदर रह के बात की जा सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है उसको भी देखेंगे, वहाँ पर भी ट्रेडिंग होती है, गोल्ड की होती है, सबकी होती है, वो लीगल भी है, उसको भी देखेंगे। ये अगर आपके बाहर के अकाउंट्स हैं, जो लोग बैठे हुए हैं दुबई वगैरह वो कर रहे हैं, इंग्लैंड वगैरह के जिनके अकाउंट्स हैं वो कर रहे हैं, जिस तरह के आप टिकटॉक कर रहे हैं, जिस तरह के आप फेसबुक कर रहे हैं, उसी तरह की चीज़ है। बहरहाल ये एक नॉलेज वीडियो थी। अगर आपको कुछ समझ आई हो, आपको लगे कि इस पर और बात करनी चाहिए, मैंने अपना अकाउंट आपको दिखा दिया है, जो कि नॉर्मली अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी चैनल के ऊपर किसी ने आपको अपना अकाउंट दिखाया हो। तो मकसद क्या है? मकसद आप लोगों से सिर्फ मोहब्बत है, आप लोगों से इजहार है मोहब्बत का। किसी तरह मेरी किसी बात से, किसी पॉइंट से कोई कमा लेता है, कोई अपना नसीब बना लेता है, कोई अपनी ज़िंदगी बना लेता है, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड ऑफर, दैट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, दैट्स अ वेरी वेरी गुड एफर्ट, जो आप कह लें। तो इंतज़ार रहेगा वीडियो देखने के हवाले से, और जो भी आपका जवाब होगा। शुक्रिया।